तो देश के दो कोने से आई इन तस्वीरों ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश के सिंगरौली की करेंगे, जहां पर अवैध धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा था। एक बंद कमरे के अंदर जब पुलिस ने छापेमारी की तो यकीन मानिए 50 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनको बहला फुसला कर धर्मांतरण के लिए उस कमरे में लाया गया था। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रलोभन दिया गया। बंद कमरे में धर्मांतरण का खेल, हिंदुओं को ईसाई बनाने का षड्यंत्र, धर्मांतरण के खेल के कितने गुनहगार। बंद कमरे में रखे बाइबल और धार्मिक किताबें ये चीख चीख कर बता रही हैं कि यहाँ धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था। प्रार्थना सभा की आड़ में हिंदुओं को ईसाई बनाने की साजिश रची जा रही थी और इस पूरी साजिश का सूत्रधार एक सरकारी टीचर निकला। पूरा मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का है, जहां माड़ा थाना इलाके के करसुआ गांव में धर्म परिवर्तन का खेल धड़ल्ले से चल रहा था। जानकारी के मुताबिक एक बंद कमरे में धर्मांतरण की सभा चल रही थी। उसी दौरान अचानक पुलिस पहुंची। मौके पर 50 से अधिक लोग उस सभा का हिस्सा थे। पुलिस ने धर्म परिवर्तन करवाने वाले एक सरकारी शिक्षक समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया और मौके से कई किताबों को भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक कमलेश साकेत करसुआ राजा गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षक है, जो अपने साथी अरविंद साकेत के साथ मिलकर गांव के आसपास के लोगों को इकट्ठा कर उनको बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा था। दोनों ही आरोपी कोटिया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनके तार कहां-कहां से जुड़े हैं और उनके साथ कितने लोग और जुड़े हैं। इनको धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रलोभन दिया गया और जब इन्होंने मना किया तो इनको धमकी भी दी गई। उसके अलावा इनको कुछ धार्मिक ग्रंथ इत्यादि भी दिए गए और 16 मार्च को इनको बुलाया था और वहाँ एक सभा करके इनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। अरविंद और कमलेश को गिरफ्तार किया गया है। सरकार की तमाम सख्ती के बावजूद धर्मांतरण गिरोह के हौसले बुलंद है और सिंगरौली के साथ साथ आसपास के जिलों में भी धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो पुलिस प्रशासन की परेशानी बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए इस खबर के बीच नागपुर हिंसा की बात करेंगे और नागपुर हिंसा पर सबसे बड़ा अपडेट हम करने जा रहे हैं। 10 थाना इलाके ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू लगाया गया है। अगले आदेश तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इलाके में बीएनएस की धारा 163 भी लागू है। अब तक 30 से ज्यादा ऐसे आरोपी हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। उन सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस उन तमाम आरोपियों की भी धरपकड़ में लगी हुई है जिन्होंने नागपुर को पूरी रात सुलगाए रखा, जलाए रखा, नागपुर में जबरदस्त तोड़फोड़ की, आगजनी की, नागपुर को आग के हवाले छोड़ दिया। नागपुर के इतिहास का वो स्याह पन्ना जो नागपुर जब भी याद करेगा सिरह उठेगा। जो दर्द नागपुर को इन उपद्रवियों ने दिया है, जिस अमन, चैन, शांति और सुकून पर कुठाराघात किया गया है, अब सवाल लगातार पूछे जाते रहेंगे। लेकिन ये वो 6 तस्वीरें हैं जो 6 तस्वीरें आपको ये बताएंगी कि आखिर उस हिंसा के दरमियान हुआ क्या। दरअसल 2 गुटों में पथराव से इस हिंसा की शुरुआत हुई। गाड़ियों में जबरदस्त आगजनी की गई। जेसीबी जो वहां मौके पर मौजूद थी उसे भी फूंक दिया गया। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई। पुलिस ने हालात जल्द से जल्द नियंत्रण में आए, उसको लेकर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। शांति की अपील लगातार की जा रही है। तो 2 चीजें इस वक्त नागपुर हिंसा के बीच एक साथ, एक समानांतर चल रही हैं। पहली, इन दंगाइयों, इन उपद्रवियों को उनके किए की सजा दी जाए, उन सभी उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है। तो दूसरी ये कि पुलिस का प्रयास ये है जल्द से जल्द इलाके में शांति व्यवस्था, अमन चैन बहाल हो।
तो ये वो तस्वीर पत्थरबाजी की, आप देख सकते हैं कैसे गुट के लोग बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, हाथों में ईंट पत्थर। दूसरी तस्वीर उस आगजनी की जो कल नागपुर के अंदर देखने को मिली। नागपुर के ये वो दो इलाके जो देर रात तक जलते रहे। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी इस आग को बुझाने में कुछ हद तक नाकाम रही, क्योंकि इन उपद्रवियों ने नागपुर को जिस आग में झोंका वो आग अब इन लोगों को इनके अंजाम तक पहुंचा कर रहेगी। वीडियो नंबर 3 और ये तीसरा वीडियो आप देख सकते हैं कैसे गाड़ी पर लात मारता एक शख्स आपको नजर आ रहा होगा। ये चौथा वीडियो पुलिस की टीम जब वहां पर पहुंची कि हिंसा पर काबू पाया जाए, नियंत्रण पाया जाए, हालात जल्द से जल्द नियंत्रित हो सके, लेकिन उस भीड़ पर भी हमला। पांचवी तस्वीर, ये तस्वीर आपको परेशान कर सकती है। एक पुलिसकर्मी जो अपनी ड्यूटी निभा रहा था, उस पुलिसकर्मी पर भी पथराव हुआ और इस पत्थरबाजी में वो घायल हो गया। उसके सर पर एक पत्थर लगा और वो पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी निभाते हुए अपने सर पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया। छठी तस्वीर बहुत अहम है दर्शकों। छठी तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे पुलिस इन दंगाइयों को, इन उपद्रवियों को काबू करने के लिए लाठी लेकर उन्हें सड़कों पर दौड़ाती हुई नजर आई कि इन सभी को इस सड़क से दूर भगाया जाए ताकि इस हिंसा पर, इस आगजनी उपद्रव पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। सातवीं तस्वीर पुलिस का बल प्रयोग और पुलिस के बल प्रयोग की ये जीवंत तस्वीर। आठवीं तस्वीर बहुत अहम, ये वो तमाम आरोपी हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इन्हीं आरोपियों ने नागपुर को कल देर रात तक जलाए रखा। बहुत ध्यान से इनके चेहरे पहचान लीजिए। यही वो चेहरे हैं जिन चेहरों ने नागपुर की शांति, नागपुर का अमन, नागपुर के चैन को जलाकर राख कर दिया। नहीं मारे सर, हमने माला वाले। एक युवक ने पत्नी और सास की प्रताड़ना से तंग आकर इंस्टाग्राम पर लाइव फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरा घर बर्बाद करने का कारण मेरी सास है, उसकी बेटियां हैं। बताया जा रहा है कि युवक की पत्नी अपने मायके में रह रही थी, जिससे वो परेशान था। युवक ने लाइव वीडियो में इस बात का जिक्र किया। पुलिस अब इस मामले में मृतक की पत्नी और सास से पूछताछ कर रही है। शिव प्रकाश तिवारी, लगभग उम्र उनकी 30 वर्ष होगी। इनके सुसाइड किया था। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव सुसाइड किया। प्रथम दृष्टया जो उसमें बताया गया है, सास पत्नी के विषय में वो बोल रहे थे, तो हम इसका परीक्षण कर रहे हैं। सुसाइड करने के लिए दोनों ही युवकों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। एक युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, तो वहीं दूसरा युवक भगवान को प्यारा हो चुका है। लाइव सुसाइड की इन दो तस्वीरों ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश के दो कोने से आई इन तस्वीरों ने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश के सिंगरौली की करेंगे, जहां पर अवैध धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा था। एक बंद कमरे के अंदर जब पुलिस ने छापेमारी की तो यकीन मानिए 50 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनको बहला फुसला कर धर्मांतरण के लिए उस कमरे में लाया गया था। पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रलोभन दिया गया। बंद कमरे में धर्मांतरण का खेल, हिंदुओं को ईसाई बनाने का षड्यंत्र। धर्मांतरण के खेल के कितने गुनहगार बंद कमरे में रखे बाइबल और धार्मिक किताबें ये चीख चीख कर बता रही हैं कि यहाँ धर्मांतरण का गंदा खेल खेला जा रहा था।